अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू लाइफ विद गुलनार। मैं आप लोगों को और बहुत मज़े के व्लॉग्स वगैरह हैं और शादी सीज़न के हवाले से मैं बहुत अच्छे व्लॉग ना अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और इसके अलावा ना आज जो मेरे सीरीज़ की मिनी व्लॉग की जो सीरीज़ मैंने चलाई हुई है ना अपने चैनल के ऊपर, तो वो आप लोगों के लिए आज पेश खिदमत है। तो आज हम लोग पहुँच चुके हैं मतलब कि इस व्लॉग में हम लोग आ चुके हैं सैलून, और ये शादी का है। उससे पहले मेरे वलीमे के आ रहे थे, उसकी मैंने व्लॉग की सीरीज़ अपलोड की थी। इसके अलावा इसकी मिनी व्लॉग की सीरीज़ नहीं थी, तो आज मैंने शादी वाले की ना मिनी व्लॉग की सीरीज़ अपलोड की है कि किस तरह हम लोग गए थे, और मेरा मेकअप वगैरह सारी चीज़ें वगैरह आप लोगों को मैंने दिखाई हैं। मैक्सी है मेरे ग्रे कलर की, ये देख सकते हैं मेरा मेकअप डन हो चुका है। यहाँ मेरी बेटी ने बहुत मेरी गोद में बैठ के मेकअप वगैरह मैंने किया। बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन ये है कि वो एडजस्ट करके थी, और वो ना किसी के पास इतना आती भी नहीं है, और फिर बाहर जाके तो बिल्कुल भी किसी के पास नहीं जाती। घर में तो फिर भी बच्चों के साथ सेट होती है, तो बच्चों का यही मसला होता है। तो यहाँ कंदील के भी ना हेयर स्टाइल डन हो गया था, क्रिपिंग हो गई थी, सिस्टर की भी क्रिपिंग हो गई थी। कंदील के बालों में बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया था, मुझे बहुत वाव वाली फीलिंग आई थी देखकर, बहुत ज़बरदस्त था। और मेकअप भी इसका बहुत प्यारा हुआ था। और वलीमे वाले दिन इसका मेकअप किसी और पार्लर से था, यहाँ से नहीं हुआ था। खैर, ये जो है हैदराबाद का सैलून है, इसका नाम भी आप लोगों को पता है, मनाहिल है। और मैंने पहले भी बहुत सारे आपने जो व्लॉग्स हैं उनमें मैंने ये बताया है कि हम किस ना सैलून से तैयार हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ का सैलून का थोड़ा व्यूज़ वगैरह, और यहाँ पर बहुत सारा काम हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। और मतलब टाइम के ऊपर तैयार कर रहे होते हैं, टाइम टू टाइम ले रहे होते हैं। अगर आप लोगों ने आना है अपने टाइम के ऊपर, तो आपको टाइम पर आकर तैयार होना होगा, अगर आपने अच्छा तैयार होना है तो। लेकिन इतना ही मतलब टाइम लगेगा, और 1 बाय 1 ही लिया जाएगा, किसी को आगे पीछे नहीं लिया जाता। ये इनकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनको फिर बात करनी पड़ती है, और फिर अपना टाइम बड़ी मुश्किल से निकलवाना पड़ता है, और किसी से भी कह के और उनकी बात को फिर रखा जाता है कि भाई इनको प्रॉब्लम है, तो फिर इनको जल्दी टाइम दिया जाए। तो यहाँ पे सब लोगों का हो चुका था। ये देखें, कंदील के हेयर्स वगैरह बन रहे हैं, और उनके रोल हो रहे हैं हेयर वगैरह, और बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पर ये देखें, इनका हेयर स्टाइल बहुत ही क्यूट हेयर स्टाइल था कि मैं बता नहीं सकती। इसकी मैंने कम्युनिटी के ऊपर भी पिक्चर अपलोड की है, अगर आप लोगों ने बनाना हो तो। ये जी मेरा हेयर स्टाइल था, और मेरा डन हो चुका था। यहाँ पे मैंने अपने गोल्ड का सेट पहना था अपनी शादी के गोल्ड का, और यहाँ पे कंदील में डन थे। और यहाँ पे सिस्टर एंड में रह गई थी, बस उनका होना था, और हम लोग टाइम से पहले डन हो चुके थे, क्योंकि घर में बहुत सारी रस्में वगैरह करनी थी। भाई के साथ सलामी की रस्में होनी थी, सब चीज़ें होनी थी। तो जी यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे कि सारे अब हम लोग घर की तरफ जाएंगे, और फिर वहाँ जो रस्में वगैरह रह गई हैं वो करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे हॉल में। तो यहाँ पर हम लोग गाड़ी में थे, गाड़ी से हम लोग घर आ चुके थे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, एक मैंने अपलोड की थी पिक्चर, तो यहाँ पे मैं हॉल का दिखा रही हूँ। वो सिर्फ सलामी की थी कि हमने हार वगैरह डालने थे, थोड़ी रस्में वगैरह करनी थी। तो यहाँ पे सिस्टर अपना शूट वगैरह करवा रही थी। ये हॉल था हैदराबाद का, और इसका नाम था राजपूत। तो यहाँ पर जी हो चुकी है एंट्री, सब चीज़ें। और ये सलामी की एक मैंने पिक्चर अपनी अपलोड की थी। यहाँ सिस्टर सलामी कर रही थी, और माशाल्लाह का लगा रही थी, बांध रही थी यहाँ साइड में। और इसके अलावा ये भाई की पिक्चर हो गई। भाई ने यहाँ पर अपना शूट वगैरह करवाया था, स्लोमो हर चीज़, मतलब जितना भी फ़ोटोग्राफी वगैरह हुई थी वो सब चीज़ें हो चुकी थी। इसके अलावा जी यह मेरा शूट आ चुका है। जी ये मेरी पिक्चर्स हैं। यहाँ कुछ ही पिक्चर्स खींची थी भाई की खुशी में। इतनी ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व हो चुके थे कि हमें पिक्चर्स वगैरह लेना याद ही नहीं। एक आधी पिक्चर्स आई हैं, मतलब 3-4 ही पिक्चर्स आई हैं। इसके अलावा हमारी 7 ये पिक्चर आई हैं। ये हम तीनों सिस्टर हैं। मैं मतलब दरमियानी हूँ, मुझसे बड़ी और मुझसे छोटी, वाइट ड्रेस में। तो यहाँ जी भाभी की पिक्चर हैं, उनका शूट है। इसके अलावा हम लोगों ने वलीमे वाले दिन भी इतना ख़ास कोई शूट नहीं करवाया था, क्योंकि हम ज़्यादातर गेस्ट में ही मसरूफ़ थे, और एंट्रीज़ वगैरह इन सब चीज़ों में ही मसरूफ़ थे। तो जी वहाँ पे भी हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। बस 1 आध 2-3 जो पिक्चर्स हमारी हो गई शूट, तो हो गई, वही बस हुई। और या सोलोमो बने। बस इसके अलावा या हम लोगों ने
स्टेज के ऊपर जाके भाभी को सलामी वगैरह दी, बस उसकी पिक्चर्स वगैरह आई हैं। यहाँ पे भी यही थी। इतनी ज़्यादा हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स वगैरह शूट वगैरह नहीं करवाया, बस जो था वो आप लोगों के सामने ही है जो मैंने अपलोड किया है। और यहाँ भाभी का भी बहुत अच्छा शूट हुआ था, इनका बहुत अच्छा शूट हुआ था, क्योंकि शादी ही ब्राइड की होती है और मतलब दूल्हा दुल्हन की होती है, उनके ज़्यादातर शूट होने होते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। शादी में इतने इन्वॉल्व हो चुके थे कि हमें किसी चीज़ का होश ही नहीं था। खैर से, तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग किस तरह के लग रहे हैं, कैसे हैं, और मुझे अच्छा फ़ीडबैक दें। पूरा एंड तक आप लोग देखें। नए देखने वालों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें और वो आपको टाइम पे मिल जाए। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी इस तरह की मिनी व्लॉग की सीरीज़ और लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस आती रहेंगी, जिसे आप लोग देखते रहें, पसंद करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।